नमस्कार, मैं डॉक्टर अंसार स्कूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। आज का मेरा एपिसोड विवाहों के पंजीयन अर्थात विवाहों के रजिस्ट्रेशन पर आधारित है। जब दो पक्षकार आपस में विवाह करते हैं या जब दो हिंदू आपस में विवाह करते हैं तो क्या इस विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है? और क्या अगर ये पक्षकार अपने विवाहों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो क्या उनके वैवाहिक स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इसी के संबंध में आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 8 में विवाहों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में प्रावधान किया गया है। 1955 के पूर्व हिंदू विवाहों या विवाहों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि अगर पक्षकार सिविल विवाह करते थे यानी स्पेशल मैरिज एक्ट विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत वे अपना विवाह करते थे तो ऐसी स्थिति में इसी अधिनियम के अध्याय 3 धारा 15 से 18 के बीच में जो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान दिया गया है वे उसमें अपने विवाहों का रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। अधिनियम का धारा 8 विवाहों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में किसी नियम का प्रावधान नहीं करता है। यह केवल राज्य सरकारों को सशक्त करता है कि वे अपने अपने राज्यों में विवाहों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना सकते हैं तथा इसको अनिवार्य बनाने संबंधी कोई कानून बनाकर इसे लागू भी कर सकते हैं। अधिनियम के धारा 8(2) में राज्य सरकारों को सशक्त किया गया है कि यदि वह इष्टकर समझें या यदि वे उचित समझें तो स्वविवेकानुसार विवाहों के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाएं तथा इसके उल्लंघन किए जाने पर अर्थदंड जो 25 रुपये तक का हो सकेगा वह भी विहित करें। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि विवाहों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने के लिए यह प्रावधान क्यों किया जा रहा है या क्यों किया गया है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पक्षकारों के बीच विवाह तो संपन्न होता है लेकिन कभी कभी जब वे मैट्रिमोनियल रिलीफ यानी वैवाहिक अनुतोष के लिए न्यायालय में जाते हैं तो सबसे पहले जो उनको साबित करना होता है वह यह साबित करना होता है कि उनके मध्य जो विवाह हुआ है वह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत हुआ है या नहीं हुआ है, अर्थात हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की शर्तों को फुलफिल करते हुए हुआ है या नहीं हुआ है। यह साबित करने के बाद ही पक्षकार इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार के मैट्रिमोनियल रिलीफ की मांग कर सकते हैं। अगर इस बात को वे साबित नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में चूंकि इस अधिनियम के अंतर्गत वे अपने विवाह को साबित ही नहीं कर पाए, इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत वे किसी भी प्रकार का अनुतोष या मैट्रिमोनियल रिलीफ नहीं प्राप्त करेंगे। विवाहों का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में विवाहों को साबित किया जाना आसान नहीं होता है और इसी के लिए इस अधिनियम के धारा 8 में राज्य सरकारों को यह निर्देशित किया गया है कि वे विवाहों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाएं। देखिए, अधिनियम के अधीन विवाहों का जो रजिस्ट्रीकरण है उनके अभिलेखों को परिरक्षित रखना तथा उनका साबित किया जाना सुकर बनाना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया गया है कि पक्षकारों के विवाहों के रजिस्ट्रेशन से संबंधी जो अभिलेख होगा वह सुरक्षित होगा तथा विवाहों को साबित करने के लिए उनको सुगमता भी होगी। अधिनियम की धारा 8(4) में यह प्रावधान किया गया है कि जो हिंदू विवाह रजिस्टर होगा वह
युक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा तथा उसमें अंतर्विष्ट जो कथन होंगे वे साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या इस रजिस्टर के उद्धरण को प्राप्त किया जा सकता है या इसकी कॉपी को प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा प्रश्न यह है कि अगर विवाहों का रजिस्ट्रेशन न कराया जाए तो विवाह की वैधता या विवाह की वैधानिकता पे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर कोई पक्षकार विवाहों का उद्धरण प्राप्त करना चाहता है या विवाह के रजिस्ट्रेशन की नकल प्राप्त करना चाहता है, कॉपी प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वह रजिस्ट्रार को विहित फीस के साथ आवेदन कर सकता है। और अगर किसी पक्षकार ने विहित फीस के साथ आवेदन किया है तो रजिस्ट्रार उनको प्रमाणित उद्धरण उपलब्ध कराएगा। मान लीजिए विवाहों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो क्या ऐसी स्थिति में विवाह की वैधानिक स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर विवाहों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है तो विवाह की वैधानिकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना अवश्य है कि अगर पक्षकारों ने विवाहों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाए जाने के बावजूद भी विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ऐसी स्थिति में उनको अर्थदंड जो 25 रुपये तक का हो सकेगा का प्रावधान किया गया है, उन्हें वह अर्थदंड देना होगा। 2006 में उच्चतम न्यायालय ने विवाहों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया था तथा इस निर्णय के माध्यम से विवाहों के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाने के संबंध में कहा था कि अब वक्त आ गया है कि विवाहों के रजिस्ट्रेशन को अब अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। केस का नाम था श्रीमती सीमा बनाम अश्विनी कुमार AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट SC 1158। देखिए, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि विवाहों के रजिस्ट्रीकरण अभिव्यक्ति जन्म मृत्यु सांख्यिकी की परिधि के अंतर्गत आता है तथा ऐसे सभी व्यक्तियों द्वारा जो विभिन्न धर्मों के होते हुए भी भारतीय नागरिक हैं, क्रमशः अपने अपने राज्यों में जहां उन्होंने अपने विवाह को संपन्न किया है अनिवार्य रूप से अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराएं। अर्थात उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में विवाहों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने पर बल दिया तथा केंद्रीय और राज्य सरकारों को इस संबंध में अनिवार्य कदम उठाने का भी दिशा निर्देश दिया। देखिए, विवाहों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में कोई विशेष विधि न होने पर भी कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि अपने विवाहों का रजिस्ट्रेशन कराए तो ऐसी स्थिति में वह स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अध्याय 3 धारा 15 से 18 के बीच जो प्रावधान दिया गया है उसके तहत वह चाहे तो अपने विवाहों का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वर्तमान में भारत के लगभग सभी राज्यों में विवाहों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना दिया गया है। वास्तव में हमें विवाह के बाद अपने विवाहों का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराना चाहिए। वैवाहिक जीवन की सुगमता के लिए यह रजिस्ट्रेशन बहुत ही अनिवार्य है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पक्षकार न्यायालय में जाकर के अपने विवाह को डिनाई कर देता है कि मेरा तो विवाह इनके साथ हुआ ही नहीं है। ऐसी स्थिति में दूसरे पक्षकार को यह साबित करना कि हमारा विवाह या हम लोगों का विवाह संपन्न हुआ है आसान नहीं होता है, काफ़ी कठिन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में वैवाहिक स्थिति की जो वैधानिकता है वह प्रभावित होती है। और अगर कोई पक्षकार मैट्रिमोनियल रिलीफ की मांग करता है, वैवाहिक अनुतोष की मांग करता है या वैवाहिक अनुतोष के लिए न्यायालय में गया रहता है तो चूंकि सबसे पहले उसे यही साबित करना होता है कि उसका विवाह इस अधिनियम के अंतर्गत संपन्न हुआ है, ऐसी स्थिति में
जब तक वह इस बात को साबित नहीं कर देगा वह किसी भी प्रकार के मैट्रिमोनियल रिलीफ का हकदार नहीं होगा। इसलिए हमें विवाह संपन्न होने के बाद अपने विवाहों का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराना चाहिए। धारा 8 का यही उद्देश्य है तथा राज्य सरकारों ने विवाहों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो भी कानून बनाया है और विवाहों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है, इसका उद्देश्य भी यही है। इसी के साथ आज के एपिसोड को ख़त्म करने की मुझे इजाज़त दीजिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार, जय हिंद।